गंगापुर गांव में अर्चना अपने बेटे अरुण के साथ रहती थी। अरुण की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। अर्चना उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन अर्चना की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा ही अलग थी। अरुण बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ, अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। गांव की औरतें बहुत बातें करती है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब देखना अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को लाती हूँ घर। ठीक है माँ, वह बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगे कहाँ से? अरे सुमन है ना, मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वह 19 साल की हो गई, तब उसके पिताजी को नौकरी का बुलावा आया और वह शहर चली गई। उसी की बेटी है कुसुम, उसके साथ तेरी शादी होगी। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां अर्चना और सुमन एक दूसरे को मिलती है और दोनों परिवार आपसी सहमति से अरुण और कुसुम का रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ ही दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें अर्चना के घर इकट्ठा हो जाती है। चल बहू, अब तू अपना ये जो घूंघट है उसे अपने सर पर ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे तेरी मुंह दिखाई? अर्चना कुसुम के साथ कमरे में सबके सामने आती है। जब सभी कुसुम का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह, क्या बहू लाई हो अर्चना, किसी की नजर ना लगे चांद से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है अर्चना, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। वादे की तो आप पक्की हो अर्चना। कुसुम के आने से घर वालों की नजरों में अर्चना की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती है, अब अर्चना और अरुण को उसका सामना करना पड़ता है। कुसुम, मम्मी ये क्या है यार? अर्चना, क्या है यार का मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? तमीज कुछ सिखाई नहीं क्या सुमन ने तुझे? कुसुम, आप माँ को फोन करके पूछ लो ना, मुझे नहीं पता कि कोई तमीज नाम का विषय था। अरुण, तमीज का मतलब मैनर्स। कुसुम, ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये सब छोड़िए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यह टीवी डब्बा है, इस पर दिन में 5 बार केबल जाती है। ऊपर से मटके का पानी पी पी कर मेरा गला खराब हो जाएगा। देखो, मैंने एक बार सिलबट्टे को काम में लिया और उसकी वजह से मेरे हाथ कितने खराब हो गए हैं। वैसे भी मेरी त्वचा बहुत नाजुक है और ऊपर से यह गर्मी, अच्छे पंखे तक नहीं है और रोज कुएं से पानी निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। अर्चना, तो हम क्या करें? गांव में ऐसे ही होता है। अरुण, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी कुसुम गुस्से से चिल्ला पड़ती है, आपने मुझे खरीद नहीं लिया है। मम्मी जी, मुझे घर का बदलाव करना है,
इस ईंट पत्थर के घर को महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए सब्जियां रखने के लिए, ओवन चाहिए सब्जी गर्म करने के लिए, बड़ा टीवी चाहिए और पानी का आरओ भी लगवाना है। और बाहर जो बाड़ा है ना, उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम यह सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। कुसुम की मांगों को सुनकर अर्चना और अरुण तो हैरान रह जाते हैं। अर्चना, अरे कुसुम बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं पी लिया? यह कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? और यह तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। कुसुम, कैसे नहीं हो पाएगा? जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खराब जीवन को अच्छा बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरुण, अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। कुसुम, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यह थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुसुम गांव में पूरे बाजार में बाहर जाते समय छोटे कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी बुराई करते। अरे अर्चना, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा इंतजाम कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई हुई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन यह तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर तुली है। अर्चना को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वह गुस्से से कुसुम पर चिल्लाती है। अरे कुसुम बहू, तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है? जरा तो इज्जत का मान रख लेती, मेरे और अपने पति का। कुसुम, क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांग का। अरुण, क्या हुआ तुम्हारा इंतजाम? हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले जन्म बाद होगा? गांव के लोग ना गांव में ही धंस के रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के देखने में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। कुसुम अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। अर्चना और अरुण चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? रोजाना मेरे सर का पारा बढ़ाती रहती है। अरुण, मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अर्चना, अब तो एक ही रास्ता है बेटा। दिन ब दिन कुसुम धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और क्लेश के सिवा घर में कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से अरुण और अर्चना कुसुम के सामने कुछ कागज रखते हैं। कुसुम, अरे यह क्या है? कौन से पेपर है? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो? अपनी जायदाद मेरे नाम करने के लिए धन्यवाद। अर्चना, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब कुसुम उन कागजों को अपने हाथ में उठाती है, तब वह देखती है कि वह तो तलाक के कागजात हैं। यह क्या? अरुण, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? अरुण, हाँ कुसुम, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी। अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया? शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। अर्चना, पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे यह सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो
या शहर की। जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। कुसुम, अच्छा है, मैं भी परेशान हो रही थी यहाँ पर। अब तो मैं विदेश में ही शादी करूंगी। लाओ पेपर, साइन कर देती हूँ। और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर अरुण की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वह अपना सुखी जीवन जीते हैं।